Hello, bachcho, let's see the question. First question says that there are various ways to produce the electromagnetic radiation. In the given table, column 1 shows process to form electromagnetic radiation, column 2 shows range of wavelength of generated electromagnetic radiation, and column 3 shows range of frequency of generated electromagnetic radiation. Column 1 excitation and ejection of core atomic electrons, excitation and molecular and atomic valence electron, molecular vibration, plasma oscillation, molecular electron excitation. Column 2 wavelength of range 400 to 700 nanometers, wavelength from 100 to 400 nanometer, wavelength ranging from 0.01 to 10 nanometers, wavelength up to 10-15 nanometer, frequency is about 8 10 power 14 to 3 10 power 16 cycles per second or hertz, frequency roughly in range 430 to 750 terahertz, frequency in range of approximately 430 terahertz to 300 terahertz, frequencies in range 30 petahertz to 30 exahertz. What are the characteristics of visible range of light? Second first J, B fourth first K, C is our fourth first L, D is सेकेंड थर्ड एम. सो सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह सकते हैं बच्चों. देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बच्चों आपका हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 7 डिफरेंट टाइप्स की वेव्स हम क्लासीफाई करते हैं. और आपको पता है विजिबल रीजन में जो वेवलेंथ होती है वो होती है आपकी लैम्डा इज ग्रेटर देन 400 नैनोमीटर. 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होती है. तो इसका मतलब आपका फर्स्ट तो आएगा ही. तो देखो सेकंड बीच में बच्चों फर्स्ट आएगा तो सिर्फ आपका इसका मतलब सी और डी सही हो सकते हैं. ए सी एंड अब बी एंड सी सही हो सकते हैं. सी एंड डी तो गलत, जो आपके ए एंड डी तो गलत हो गए, सिर्फ बी एंड सी सही हो सकते हैं. अब देखो आपको पता है फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं. सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पीड ऑफ लाइट चलती हैं वैक्यूम में. सो सी इक्वल टू एफ लेमडा. लेमडा क्या हो जाएगा सी बाई एफ. सो लेमडा बच्चों लेमडा आपका हाईएस्ट कब होगा जब फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है राइट. आपको तो एफ इक्वल टू सी बाई लेमडा लिखना होगा. लेमडा तो आपको ऑलरेडी पता है. एफ इक्वल टू क्या होगा सी बाई लेमडा. बच्चों जब आपका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कब होगी जब ये लोएस्ट होगा और ये लोएस्ट होगा तो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी. तो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मैक्स कब होगा. सी क्या है बच्चों आपका 3×10⁸ और यहाँ पर क्या है आपका लेमडा 4×10⁻⁹ सॉरी -7. 400×10⁻⁹ या 4×10⁻⁷. तो बच्चों आ जाएगा 0.75 इंटू 10⁻15 या 750 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज. 10⁻12 को बच्चों आप टेरा कहते हो तो यहाँ पर 750 टेरा हर्ट्ज आ गया. ये आ गया. और एफ मेन के लिए क्या करोगे आप मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड करोगे 3×10⁸ अपॉन 4. यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 7×10⁻⁷. तो ये अप्रॉक्सीमेटली बच्चों इसी तरह करोगे तो 428 टेरा हर्ट्ज आ जाएगा. इससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा तो इसको आप अप्रॉक्सीमेटली 430 भी लिख सकते हो राइट. सो 430 टेरा हर्ट्ज टू 750 टेरा हर्ट्ज आपका देखो के मैच कर रहा है बच्चों. तो के तो आपका सिर्फ बी में मैच कर रहा है बच्चों, आपका सी में मैच कर नहीं रहा. इसका मतलब सी गलत हो गया तो बी ही देखो. और ये बच्चों ये प्रोड्यूस कैसे होता है आपने पढ़ा होगा जो बामर सीरीज होती है बच्चों वो विजिबल रीजन में लाई करती है. मतलब आपका हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है और जब n इक्वल टू 2 में लौटता है बच्चों तो क्या करता है वो आपका विजिबल रीजन में रेडिएशन एमिट करता है. तो आप मॉलिक्यूलर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस होता है आपका विजिबल वेवलेंथ राइट. विजिबल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन से प्रोड्यूस होता है. तो आपका फोर्थ भी सही है बच्चों. तो फोर्थ फर्स्ट के आपका ऑप्शन बी मैच कर रहा है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.